नमस्कार देवी और सज्जनों, आज मैं आपको अम्लका एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अम्लकी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और औला वृक्ष की पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु की विशेष अनुग्रह और आशीर्वाद मिलता है। अम्लकी एकादशी का व्रत करने से 1000 गायों के दान का पुण्य मिलता है, ऐसा माना जाता है। इससे पहले दिवाली के बाद भी मैंने औला नवमी की कथा डाली है। उसमें भी विष्णु का औले के वृक्ष के प्रति उनका प्रेम उसमें मैंने आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो कथा मिलेगी। हाँ, तो आगे पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में वैदिक नाम का एक राज्य था, जहाँ चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। शहरवासी बहुत ही खुश थे। इस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्त उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और रात में जागरण कर रहे थे। तभी एक बड़ा पापी और दुष्ट शिकारी वहां आया। वह भी वही रुका और भगवान विष्णु की कथा और एकादशी के महत्व सुनने लगा। इस तरह शिकारी ने पूरी रात जाग कर कथा सुनकर काढ़ी। दूसरे दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद वह मर गया। अगले जन्म में वह इसी रूप में पैदा हुआ। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक की यातना भोगनी पड़ने वाली थी, लेकिन उसने अनजाने में अम्लकी एकादशी के व्रत की कथा सुनी और जागरण भी किया। इसलिए उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में घूमते हुए एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला किया, लेकिन उसके शस्त्रों का राजा पर कोई असर नहीं हुआ और राजा सोता ही रहा। राजा को जब जाग आई तो उसने कुछ लोगों को जमीन पर मृत अवस्था में पड़े देखा। उन्हें देखकर राजा को समझ आया कि वे उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हो गई, हे राजा, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने अपने पिछले जन्म में अम्लकी एकादशी के व्रत की कथा सुनी थी और उसी का यह फल है। अम्लकी एकादशी की एक और पौराणिक कथा भी प्रसिद्ध है। कथा अनुसार ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि से हुआ। ब्रह्मा जी को अपने बारे में जानना था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उनका दर्शन करने के बाद ब्रह्मदेव भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब ब्रह्मा जी के आंसू पड़े, वहां औला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे आंसू से औला वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। यह पेड़ और इसके फल मुझे बहुत प्रिय होंगे। आज से जो कोई अम्लकी एकादशी का व्रत करके औला वृक्ष की पूजा करेगा, उसे शुभ फल मिलेगा। ऐसा इस एकादशी का महत्व है और बहुत से लोग इसे मानते भी हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।